हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था? एफएम के दो लेक्चर पढ़ लिए थे और बहुत अच्छे से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई एफएम में क्या क्या है, सिलेबस के बारे में बताया था, पेपर नंबर के बारे में बताया था। होप सो आपने लास्ट दोनों लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई अपन एफएम क्यों पढ़ रहे हैं, अपन लोगों को क्यों जरूरत है कि यार हम एफएम पढ़ें। अगर हम एफएम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूरा का पूरा एफएम हमारा दो पिलर पे रहता है। नंबर एक होता है प्रोक्योरमेंट करना और दो नंबर होता है यूटिलाइजेशन करना। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर प्रोक्योरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैसे लाना सीखो। और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है पैसा लगाना सीखो। अगर आपको पैसा लाना आता है लेकिन लगाना नहीं आता तो भी आप फेल हो जाओगे। अगर आपको पैसा लगाते कैसे वो तो आता है लेकिन आपको लाना नहीं आता तो भी आप फेल हो जाओगे। मतलब ये कि भाई साहब आपका प्रोक्योरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपका यूटिलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। और अगर ये दोनों अच्छे हैं तो इसका मतलब आप क्या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम कर सकते हो, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। इसीलिए सीएस इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर जो लास्ट क्लास में आपने बताया था वो तो हम लोगों को अच्छे से याद है। आज की क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो दोस्तों सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनना। स्टार्टिंग की क्लास में हम आपकी नींव को मजबूत करते हैं और अपना पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहता है। तो अपन लोगों का टारगेट रहेगा कि अपने कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करते रहना और जो चीज जरूरत की है उसे लिखते रहना। चलो भाई दोस्तों, आओ स्टार्ट करते हैं अपन लोग। दोस्तों, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बोला था, बोलो। ये है सर एफएम। एफएम अगर हम पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? तो साथ साथ नोट डाउन करते रहना, मैं धीरे बोलूंगा, ठीक है? तो यहां पे दोस्तों सबसे पहला बताओ क्या आता है। सर सबसे पहले आपका आता है प्रोक्योरमेंट करना। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों क्या होता है? सर दूसरा होता है आपका पैसा यूटिलाइजेशन करना। जब हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो इसे अपन बोलते हैं पैसा लाना सीखो। आपको पैसा लाना आना चाहिए। और यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पे आता है पैसा लगाना आना चाहिए। राइट? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड। ठीक है। तो यहां पे पैसा लाना और पैसा लगाना आना चाहिए। दोस्तों जब अपन चैप्टर्स की बात करेंगे, अगर हम बात करें कि चैप्टर कौन कौन से हैं, तो अपन ये बोलेंगे कि जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स दोस्तों दो हिस्सों में बंटे हुए होते हैं। एक है प्रोक्योरमेंट करना, एक होता है यूटिलाइजेशन करना। प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा लाना है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपके सिलेबस में चार चैप्टर को शामिल किया गया है। नॉर्मली चार चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। नंबर एक बताओ क्या होता है। सर पहले क्वेश्चन आता है पैसा आएगा कहां से। नॉर्मल सी बात है कि जब आपको पैसों की जरूरत है, आपको पैसा लगाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में प्रकाश डालो। तो मैं बोलूंगा भाई साहब आपका पैसा कहां से आएगा। अपन बोलेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बात है सर, हमें समझ में आ गया। जब पैसा आज देखो ध्यान से सुनना, मैं चार्ट पहले बना रहा हूं ना, तो चार्ट बनाते समय तो मैं बोल ही रहा हूं, फिर अपन हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब अच्छे से समझेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी कि हर एक चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज तो मैं सीधा डायरेक्ट चैप्टर चालू कराऊंगा तो वो तो रटाफिकेशन होगी, और अपना टारगेट है कि रटाफिकेशन करनी नहीं है। हर एक चैप्टर का महत्व समझेंगे, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। दोस्तों क्लियर है? डन। ओके, पहले लिखो सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलो एक काम करते हैं, पहले लिख लो आप, ठीक है? दो नंबर आता है दोस्तों आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये लो दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीन नंबर आपका आता है, एक बार नोट डाउन कर लो, कैपिटल स्ट्रक्चर। चार नंबर आपका आता है लिवरेज। ओके जी, सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इधर बात करें तो दोस्तों अपन चार चैप्टर यहां पे पढ़ने वाले हैं।
ओके सर, क्या क्या? सर हम बड़ी जगह पे पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बजटिंग आ जाता है। कैपिटल बजटिंग मतलब बी फॉर बड़ा, बड़ी जगह पे पैसा लगाना, बड़ी जगह पे पैसा लगाना। ओके, 2 नंबर आपका दोस्तों आ जाता है, क्या आएगा 2 नंबर? 2 नंबर आएगा कि भाई साहब जब भी बिजनेस करते हो तो आपका वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, कई बार एक चैप्टर आता है जिसका नाम है लीज, क्या होता है सब समझेंगे, ठीक है? और एक आपका आता है दोस्तों डिविडेंड, क्या होता है? डिविडेंड, ठीक है? ये आपका आ गया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इधर 1 2 3, 1 2 3, और ये आपका दोस्तों आ गया 4 नंबर। क्लियर? ये आपके 8 चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है और यही एफएम का सिलेबस है। लेकिन दोस्तों यहां पे लिखो जरा हटके, यहां पे अपन क्या लिखेंगे? जरा हटके, मतलब 2 चैप्टर आपके, 3 चैप्टर मान लो, 3 चैप्टर आपके आएंगे और वो चैप्टर्स भी अपन लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। नंबर 1 आपका है दोस्तों सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस। और एक आपका चैप्टर आएगा दोस्तों जिससे अपन बोलेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट? क्लियर? और यहां पे अपन एक स्टार लगाएंगे और ये स्टार लगा के लिखेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस। ये अपना पूरा ही हटके है, प्रोजेक्ट फाइनेंस। दोस्तों अगर आप कहीं इधर उधर घूम रहे हो और कोई इंसान आपसे पूछ ले कि बताओ एफएम में क्या क्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली एक सीधा एक चैप्टर चालू करवा दूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर एक ही चैप्टर आता है। तो स्टार्टिंग की अभी 1 2 क्लास में मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि हर चैप्टर हमें क्या क्या बोलेगा। एग्री कर रहे हो? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना अगले 2 क्लास में, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि अपन पहले एक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ये बोलता है कि पूरे एफएम में कौन कौन से चैप्टर है, हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब मैं आपके दिमाग में एक माइंड मैप तो तैयार कर ही देता हूं कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ने वाले हैं। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चार्ट आपने बना लिया होगा, इसको हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों सुनो मेरी बात, चले जी, चलो भाई चलो सर। एक बात बताओ सर, आपने सबसे पहले हमारे सामने लिखा सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देता हूं, मैं डीपली नहीं जाने वाला। कई बार क्या होता है, ये जब मैं पढ़ाता हूं ना तो बच्चा डाउट बहुत सारे पूछने लग जाता है कि सर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। दोस्तों जब मैं आपको बोल रहा हूं कि 8 के 8 चैप्टर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी एक प्रकार से आपका डाउट नहीं आना चाहिए। अभी तो खाली आपको चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं कि यह चैप्टर क्या बोलना चाहता है। तो यहां पे मैं डिटेल में तो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा। तो कई बार अगर आपके दिमाग में डाउट आ भी जाता है तो उस डाउट को एक बार आप कहीं लिख लेना। तो जब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे वो सारे डाउट क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी ऐसी हालात आपके दिमाग में पैदा मत करना। अच्छे से जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। होप सो जो मैंने बोला वो समझ में आ गया। अब पहला चैप्टर बताओ क्या है? सर पहले चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। मैंने वापस बोला है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन लॉजिक समझा रहा हूं, सुनो। दोस्तों मैंने आपको बोला कि मैं एक बिजनेस चालू करना चाहता हूं। उस बिजनेस के लिए बताओ क्या कितना पैसा चाहिए मुझे? सर उस बिजनेस के लिए मुझे 500 लाख रुपए चाहिए, राइट? तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर जब ये पैसों की व्यवस्था आपको करनी है तो ये पैसा आएगा कहां से? ये हमें बताओ, ध्यान से सुनना। ये पैसा कहां से आएगा इसके बारे में आप हमें प्रकाश डालो। मैंने बोला कि जहां से, देखो ध्यान से, कहां से पैसा आएगा। मैं एक बार थोड़े वर्ड हिंदी के यूज करूंगा, मतलब कहां से आएगा। कहां से आएगा मतलब आप पैसा कहां से लेके आओगे?
जब मैं बोलता हूं कहां से पैसा आएगा, तो इसे बोलते हैं दोस्तों सोर्स क्या है तुम्हारा। भाई आप धंधे में पैसा तो लगा दोगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई सोर्स कहां से आएगा पैसा। जैसे मैंने आपको बोला यार मैं तो एक धंधा करूंगा, नया बिजनेस चालू करने वाला हूं, 50 लाख रुपए लगेंगे या 500 लाख रुपए लगेंगे। आप क्या बोलोगे सर, पैसा पैसा कहां से आएगा। मैंने बोला करेंगे व्यवस्था। तो सुनो दोस्तों, पैसा अपनों से आता है और पराये लोगों से आता है। सर एक बात बताओ, अपनों से जब पैसा लेके आते हैं तो अपन उसे बोलते हैं सर इक्विटी से पैसा लेके आ जाओ, इक्विटी से पैसा लेके आ जाओ। और पराये लोगों से जब पैसा लेके आते हैं तो सर डेट से पैसा लेके आ जाओ। ध्यान से सुनना, डेट से भी पैसा लेके आ सकते हो, इक्विटी से भी पैसा ला सकते हो। इसको कुछ लोग इंटरनल बोलते हैं, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल। और इसे अपन बोलते हैं दोस्तों एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है इंटरनल का मतलब होता है घर से ही पैसा ले लो, और एक्सटर्नल का मतलब है बाहर लोगों से पैसा लेके आ जाओ। सुनो मेरी बात, अब बात आती है दोस्तों, जब आप इक्विटी से पैसा लेके आओगे और डेट से पैसा लेके आओगे तो एक कॉम्बिनेशन बनाते हो, राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोगों की मैम ने 12th क्लास में हमें पढ़ाया था कि सर देखो, हम कोई भी कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज है स्टार्टिंग वाली। तो देखो, जब हम पैसा लेके आते हैं तो आप मेरे को बोलोगे सर मैम ने बोला था इक्विटी शेयर इशू करो। याद करो वो बचपन की बातें, जब आपका ध्यान होता नहीं था पढ़ाई पे, और वो क्या वहां पे क्या बोलते थे, सर मैंने बोला हाँ हाँ सर इक्विटी से पैसा ले आओ, सर प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आ जाओ, सर रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा लेके आ जाओ। चलो एक काम करते हैं, रिजर्व सरप्लस से भी हटाते हैं क्योंकि सब चीजें साथ में करेंगे तो समझ में आएगा नहीं। इक्विटी से सर डिबेंचर से पैसा लेके आ जाओ, सर लोन से पैसा लेके आ जाओ, मतलब बैंक लोन ले लो। मैंने बोला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो आपने ये 12th क्लास में पढ़ा, ये है पैसे लाने के साधन। जो साधन होते हैं उसे बोला जाता है सोर्स। और ये क्या है पैसे, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, जहां जहां से पैसा आ सकता है उन सारों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सोर्स बोलते हैं। सर एकदम समझ में आया। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, जब आप यहां से पैसा लेके आते हो तो बदले में आपको इनको कुछ पैसा देना पड़ता है। जैसे ये पहले मेरे को बताओ ये कौन है, सर ये इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर वाले हैं, और ये डेट और बैंक लोन वाले हैं। इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर अपने होते हैं। तो सर इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर, सर सुनो एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्तों, इक्विटी वाले अगर आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसको उनके बदले में प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, राइट। लेकिन अगर बाहर वाले लोग जैसे जैसे डिबेंचर्स, जैसे लोन, ये जब आपकी कंपनी में पैसा लगाने आते हैं तो ये बोलते हैं हमें प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं चाहिए, हमें आपकी कंपनी से ब्याज चाहिए। मैंने बोला अगर मैं ब्याज नहीं पे कर पाऊंगा तो क्या होगा, तो वो भरे बाजार में हमारी इज्जत ले लेंगे। मतलब ये आप अपनी संपत्ति बेच के उसको ब्याज दो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो भी उसको ब्याज दो, आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो ही उतना ही ब्याज दो जितना वो मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया बाहर वाले हमसे ब्याज लेते हैं और घर वाले हमसे डिविडेंड लेते हैं। और डिविडेंड क्या होता है, जब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप अपनों को बांट देते हो उसे बोला जाता है, बताओ क्या, डिविडेंड। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात हमारे दिल में चल रही है, आप हमें बोल रहे हो इक्विटी वाला भी अपना होता है और प्रीफरेंस शेयर वाले भी अपने होते हैं, इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दिया जाता है, प्रीफरेंस शेयर वालों को भी डिविडेंड दिया जाता है, तो सर इनमें फर्क क्या है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जब आप इक्विटी को कुछ देना चाहते हो तो पहले आपको प्रीफरेंस शेयर वालों को देना पड़ेगा। हालांकि दोनों डिविडेंड लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे आपके घर पे खाना है, बर्थडे पार्टी है आपकी, ठीक है, बर्थडे पार्टी होती है तो आप मेहमानों का स्वागत करते हो, आपने खाने का आयोजन किया,
जब आपने खाने का आयोजन किया तो आस पड़ोस के लोग भी आए, आपके कजन लोग भी आए, और आपके जो खुद के हैं, जैसे खुद के भाई बहन हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो भी है। तीन कैटेगरी हो गई। सबसे पहले बताओ, आपके घर पे शाम को खाने का प्रोग्राम है, सबसे पहले आप खुद खाते हो या पहले मेहमानों को खिलाते हो? सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? पहले हम मेहमानों को खाना खिलाते हैं, और अगर मेहमानों को खाना खिलाने में कमी हो गई तो मेहमान आपकी क्या ले लेंगे? इज्जत ले लेंगे। इसका मतलब सर हमें कुछ कुछ हो रहा है। मतलब अगर वो हमारी इज्जत ले लेंगे, मतलब वो हमारे बाहर वाले लोग हैं, और बाहर वालों को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। होप सो समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, फिर बताओ बाहर वालों लोगों ने खा लिया, अब आपके पूरे शहर में 10-5 घर ऐसे हैं जो आपके ही परिवार के लोग हैं, जो आपके बड़े पापा के लोग हो गए, मतलब जो अलग अलग घर में रहते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए। अब जब रिलेटिव्स हो गए तो आप खाना खाने बैठ जाते हो या पहले रिलेटिव्स को खिलाते हो? सर रिलेटिव्स को। तो इसका मतलब वो हो गए प्रिफरेंस है कि, लेकिन कभी भी रिलेटिव्स मेहमानों से पहले नहीं खाएंगे। तो ये आगे प्रिफरेंस है। बाद में कुछ भी बच गया वो अपन एडजस्ट कर लेते हैं। सर कभी कभी पता है हमने काजू की कतली की, लेकिन हमने सबको खिला दिया, लेकिन मम्मी के लिए तो कुछ बची नहीं। अरे भाई मम्मी के लिए नहीं बची तो इसका मतलब मम्मी एडजस्ट करती है ना। तो इक्विटी वाले लास्ट में आते हैं, वो बोलते हैं जो हमारे पास आ गया हम तो उसी से खुश है। तो सबसे लास्ट में किसको मिलता है? इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों से पहले प्रीफरेंस शेयर वालों को। अगर प्रीफरेंस शेयर वालों को देने के बाद इक्विटी के पास कुछ नहीं बचता तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इक्विटी तो अपने होते हैं। सर प्रीफरेंस शेयर भी तो अपने ही है, मैंने कब बोला अपने नहीं है? प्रीफरेंस भी अपने हैं, इक्विटी भी अपने हैं, लेकिन प्योर अपने। ओ माय गॉड, मतलब ये आपके क्या हो गए? प्योर अपने हैं, और ये क्या है? कजन है ये। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, और ये सारी चीजें आपके पूरे एफएम में समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर में पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा बताओ डेट इक्विटी क्या है, मैं बोलूंगा बताओ प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी में क्या फर्क होता है, मैं बोलूंगा बताओ अपनों को क्या दिया जाता है, अपनों को डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हो, और पराये लोगों से क्या वास्ता, पराये लोगों को हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। होप सो दोस्तों आपको मेरी बात एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात। तो पहला जो चैप्टर आपको मैंने बोला, बताओ पहला चैप्टर आपने लिख लिया होगा, मैं अभी इसको खराब कर रहा हूं, ठीक है? पहला चैप्टर आपने कर लिया होगा सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस। फटाफट बताओ। जो अपने होते हैं उसे इक्विटी, जो बाहर वाले होते हैं डेट। डेट और इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हो, डेट और इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हो। अपनों को डिविडेंड देना होता है और पराये लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अपने कौन होते हैं? इक्विटी। प्रीफरेंस, प्रीफरेंस कजन होते हैं और वो अपने प्योर अपने होते हैं। लेकिन बाहर वालों की बात करें, जिसको ब्याज, जैसे बैंक से लोन ले लिया, जैसे डिबेंचर से ले लिया, और डिबेंचर को क्या देना पड़ता है दोस्तों? इंटरेस्ट। होप सो पहला चैप्टर आपको इतना सा बोलेगा। इवन दो जब मैं इसकी थ्योरी कराऊंगा तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप तो ज्ञानी हो, आप महाज्ञानी हो। जो आपको मैंने अभी बोला है वो ऑलरेडी आपको आता था, बस मैंने तो आपको राह दिखाई है। क्लियर सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो जी सर, आगे चलो। अब एक बात बताओ, अगला क्या है? सर अगले चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिमाग में फिट करूंगा, अभी जो मैंने बोला है ना इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। राइट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओ माय गॉड सर, आप क्या बोलना चाहते हो? देखो ना, बताओ। अच्छा ये आपने नोट डाउन किया? ये आपने नोट डाउन करना है, पहला चैप्टर हमें ये बोलेगा। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। होप सो क्लियर। ओके जी सर। अब एक बात बताओ, अगले चैप्टर का नाम है दोस्तों क्या? सर अगले चैप्टर का नाम है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये क्या बोलना चाहता है? सुनो मेरी बात दोस्तों। दोस्तों जब आप पैसा लेके आते हो डेट से, और जब आप पैसा लेके आते हो इक्विटी से, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। जब आप पैसा लेके आ रहे हो, तो जब ये पैसा घर में आ जाता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, जब ये पैसा घर पे आ जाता है तो इस पे, अच्छा देखो सुनो, मान लो मैंने 300 लाख रुपए कहां से लिए? सर डेट से। और इक्विटी से कितने लिए? सर 200। तो टोटल मिला के मेरे पास कितने रुपए हो गए? 500। ये जो आया पैसा, इस पैसे को अपन एफएम की भाषा में क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोलेंगे कैपिटल। अगेन आई रिपीट,
डेट से कितना आया 300, 200, ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक बोरा है। इस बोरे को खोल के देखेंगे तो इसमें मुझे 500 लाख रुपए नजर आएंगे। तो ये बताओ क्या है सर, ये आपका पैसा है, पूरा का पूरा बंडल बन गया ये। इस बंडल को, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल है। जब ये कैपिटल है, मेरे को बताओ क्या ये कैपिटल को आप घर पे रह के उसके ऊपर सो जाओगे? नहीं ना। ये सर कैसी कैसी बातें करते हो सुबह सुबह, बताओ। ये जो पैसा है ना दोस्तों, ये पैसा हम क्या करेंगे, वापस इन्वेस्ट करेंगे। मेरी बात अच्छे से सुनना, ये पैसा हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। मतलब आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा दोगे, राइट दोस्तों। जब आप ये पैसा कोई प्रोजेक्ट में लगाओगे तो बदले में आप कुछ कमाओगे। अरे भाई, आप कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको कमाई करनी है। ओके, अब एक बात बताओ, ये लोग जिन्होंने मेरे को पैसा दिया, ये बताओ कौन है? सर ये डेट वाले हैं, ये लो भाई साहब। और सर ये कौन है? सर ये अपने हैं। ये क्या है? अपने। ये तो हो गए दोस्तों अपने। और ये बताओ कौन है? सर ये है हमारे पराये लोग। और अपने और पराये लोग जो होते हैं वो हमसे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। अच्छा सर ये कौन है? ये आप हो सर, ये मालिक है कंपनी का। ये मालिक जाके इनसे पूछता है कि सुनो सुनो डेट वालों, हम आपके पैसे को यूज करेंगे, बताओ इस पैसे को यूज करने के बदले में आपको हमसे कितना चाहिए? यार कॉमन सेंस वाली बात है। आज अगर मैं आपके पैसे यूज करूंगा तो यूज करने के बदले में मुझे कुछ आपको देना तो पड़ेगा। फोकट में कोई भी लोग, कोई भी इंसान आपको पैसा यूज करने के लिए नहीं देता। तो डेट वालों ने हमको पैसा दिया 300 लाख रुपए। तो मैंने बोला, हे डेट वालों, बताओ आपको हमसे क्या उम्मीद है, आप हमसे क्या चाहते हो? तो डेट वालों ने बोला, सर हमें आपकी कंपनी से कम 10% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 10% तो हमें चाहिए ही चाहिए सर, हम आपको पैसा यूज करने के लिए दे रहे हैं। इधर मैंने इक्विटी वालों से पूछा, हे इक्विटी वालों, आपको मेरे से क्या चाहिए? तो इक्विटी वाले बोले, सर है तो हम अपने, लेकिन हमारी भी कुछ उम्मीद है, हमारी भी कुछ चाहत है आपकी कंपनी से। कितनी चाहत है? तो सुनो, इन्होंने बोला, सर हम आपकी कंपनी से डिमांड कर रहे हैं 11% तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, क्या चाहने से जिंदगी मिल जाती है? क्या चाहने से दुनिया मिल जाती है? क्या? ना बाबा ना। ये तो इनकी क्या है दोस्तों, ये तो इनकी चाहत है। चाहत मतलब ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हमें इस कंपनी से इतना तो मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिला तो रूमर फैलने लग जाते हैं, राइट। सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि भाई आखिर क्यों नहीं मिला। ये पूरा केस हिस्ट्री चल रहा है अपना। अब सुनो मेरी बात, डेट वाले 10%, इक्विटी वाले 11% चाहिए। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डेट और इक्विटी का पैसा यूज करूंगा तो यूज करने के बदले में कंपनी इनको वापस कुछ देगी। अच्छा, डेट वालों को इंटरेस्ट देगी और इक्विटी वालों को क्या देगी? सर डिविडेंड देगी। तो चाहे इंटरेस्ट दे या डिविडेंड दे, कंपनी के लिए तो उसकी कॉस्ट ही है ना, क्योंकि कंपनी उसके पैसे को यूज कर रही है। यूज करने के बाद कंपनी उसको जो भी पे करती है, तो कंपनी के लिए बताओ क्या है? सर कंपनी के लिए ये कॉस्ट है। और कॉस्ट क्यों आई? क्योंकि आपने इसको यूज किया। किसको? कैपिटल को। कैपिटल को यूज करने के बदले में डेट और इक्विटी वालों को जो भी कंपनी पे करती है उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बात है सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो पूरा नाम क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है सर? इसे ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो, रिश्ता वही सोच नहीं। मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। मैं क्या बोलूंगा कि देखो एक बात बताओ, कुल मिला के अगर हम बात करें, देखो इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ध्यान से सुनना। बताओ मैं पैसा कहां कहां से लेके आ रहा हूं? सर मैं पैसा लेके आ रहा हूं डेट से, और मैं पैसा कहां से लेके आ रहा हूं? इक्विटी से, राइट। अच्छा, कितना कितना पैसा लेके आ रहा हूं? सर 300 तो यहां से, 200 यहां से, कुल बताओ कितनी व्यवस्था हुई? सर 500। अब हम इसका निकालेंगे वेट, क्योंकि वेट तो निकालना पड़ेगा। वेट का मतलब है कितना परसेंटेज डेट से और कितना परसेंटेज इक्विटी से। तो बताओ 300 को मैंने डिवाइड किया 500 से, तो ये आ गया 0.6।
और 200 को डिवाइड किया मैंने 500 से, तो ये आया 0.4, तो टोटल मिला के 1 आ गया। अब आपको बताओ कॉस्ट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे सर? के से डिनोट करेंगे। कॉस्ट को हम किससे डिनोट करेंगे? के से। तो मेरे को बताओ कॉस्ट आपकी कितनी बताई मैंने? 10% और 11%। तो 10 और 11 इसको हम परसेंटेज में बोल दें। ओके सर, तो बताओ 0.6 इंटू 10, डब्ल्यू को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 6 और ये आया 4.4, तो कुल मिला के आ गया 10.4%। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये तो आपका आ गया परसेंटेज में। तो इसका मतलब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, आपको मैं जल्दीबाजी करवा ही नहीं रहा। ये इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने की है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे सपोज करो मैं मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई डेट से 10% लगा, इक्विटी से 11। मैंने बोला यार अलग अलग नहीं चाहिए मुझे, मुझे ओवरऑल बता। अगर मैं पांच देखो, मैं जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपने फाइनेंस मैनेजर से पूछूंगा कि अगर मैं 500 करोड़ रुपए लेके आ रहा हूं, बता मेरी कॉस्ट क्या लगेगी। तो फाइनेंस मैनेजर बोलेगा सर देखो डेट से पैसा लेके आओगे तो 10%, इक्विटी से पैसा लेके आओगे तो 11। मैंने बोला ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए मुझे, मुझे तू ओवरऑल बता, अगर मैं 500 करोड़ रुपए लेके आऊंगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा। तो मैंने बोला सर देखो, अगर आप ओवरऑल लेके आओगे तो आपका ओवरऑल खर्चा 10.4 है, जिसमें डेट भी आ गया और उसमें इक्विटी भी आ गया। तो अल्टीमेटली ये मेरी जो कॉस्ट होती है, इस कॉस्ट को बताओ क्या बोलते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बात है, इसे अपन क्या बोलते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे अपन अच्छा सी कॉस्ट को के से डिनोट करोगे और ओवरऑल को आ गया ओ से, तो के ओ, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आप ये देखो, ये किसकी कॉस्ट है सर? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ डेट है। अरे सी को किस में डिनोट कर रहे हैं? के से, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट है। और ये बताओ क्या है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो सर आपने यहां पे जो लिखा ये क्या है? ये के डी है, और ये क्या है? के ई। सर हमें समझ में आ गया। अगर हम प्रीफरेंस शेयर से लेके आएंगे तो उसे बताओ क्या बोलेंगे? केपी। तो दोस्तों सुनो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ये नहीं है, चैप्टर का नाम जो है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। चैप्टर आपको ये नहीं बोलता कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। चैप्टर आपको बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओवरऑल, और ओवरऑल के बारे में बात करें तो 10% और 11% ये आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है दोस्तों? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर हम 10.4 की बात करें तो मैं बोलूंगा सारा पैसा जब यूज करोगे तो यूज करने के बदले में आपको 10.4% देना पड़ेगा, जिसे अपन बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चैप्टर का नाम समझ में आया, 10.4। तो एक बात बताओ, जब मैं ये पैसा यूज करूंगा तो यूज करने के बदले में इनको मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 10.4 चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब मैं यहां पे दोस्तों इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, यहां पे क्या कर रहा हूं? इन्वेस्ट कर रहा हूं। और इन्वेस्ट जब करूंगा तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कम कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा? 10.4। कॉमन सेंस। अरे वाह सर, मतलब सर आप अभी ये बोल रहे थे रिश्ता वही सोचने का मतलब, एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पैसों को यूज करने के बदले में कितना पे करना पड़ेगा? 10.4। और या दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब भी मैं किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊंगा तो मुझे कम से कम कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? 10.4। क्या मेरे लिए या जिन्होंने मुझे पैसा दिया है उनके लिए? अरे यार एक बात बताओ, जैसे सपोज करो मैं जयपुर रहता हूं। अब अगर मैं जयपुर रहता हूं, अब जयपुर रहने का मान लो मेरा खर्चा है 20,000 रुपया, तो मैं दो शब्दों में बोल सकता हूं कि एक तो ये बोल सकता हूं कि अगर मैं जयपुर रहूंगा तो मुझे 20,000 रुपए तो कमाना ही पड़ेगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई साहब मेरा खर्चा कितना है? 20,000। दो चीजों को ध्यान से सुनना। अगर मैं कहीं नौकरी करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? भैया भैया मेरे को तो कम से कम 20,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। क्यों? मेरे लिए नहीं, मेरा पीछे खर्चा है, उस खर्चे वालों को पे करने के लिए, मुझे रेंट चुकाने के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए। इसका मतलब एक क्या बोलोगे? मेरा खर्चा 20,000 है।
दूसरे शब्दों में क्या लिखोगे कि जब भी मैं कुछ कमाने जाऊंगा तो सामने वाले को बोलूंगा भैया मुझे कम से कम कितना रुपया चाहिए, 20,000। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे यहां पे रहने के लिए, राइट। तो मैं बोलूंगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊंगा तो मिनिमम मुझे वो तो चाहिए ही चाहिए, किसके लिए? जिन्होंने मुझे पैसा दिया। तो 10.4% तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कमाना ही है। अगर मैंने इससे ज्यादा कमाया तो मेरे ये जो जो पैसा देने वाले हैं उसे बोलते हैं प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ये खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने 10.4 से कम कमाया तो ये प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस क्या बोलेंगे बताओ? ये बोलेंगे भाई साहब कंपनी अच्छी नहीं है, हम जितना उम्मीद कर रहे हैं उतना ही कंपनी नहीं कमा रही, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में हम तो पैसा नहीं लगाएंगे। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? सर 100% समझ में आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे कमानी ही है, किसके लिए? प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बात है सर। और यही आपका चैप्टर है, देखो यही आपका चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। दोस्तों बातों बातों में आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीदें रहती है, क्योंकि एग्जामिनर बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं बाकी चैप्टर्स के बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल मतलब ब्रीफ में समझाऊंगा कि हर चैप्टर क्या क्या बोलना चाहता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।